अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्तें अव्वल है, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात, मैं आज तकरीर के लिए नहीं बल्कि आपका माइंड मूड चेक करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह कल से सुन रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए किराम, नारे तकबीर, उर्स अरमान शाह बाबा, शाह बंदर बस्ती, नारे तकबीर, शायर इस्लाम हजरत तस्लीम रजा बरेली शरीफ, नारे हैदरी। कमेटी के बच्चे सामने बैठ जाए इंशाअल्लाह। बहुत मेहनत किए हैं जी जी जी, साल भर मेहनत के बाद ये जो 2 रोजा जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो साल भर का मेहनत हमारा वसूल है इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम को तिलावत किया, उस आयत को अल्लाह फरमाता है कि कुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दें, अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दें, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो वो आपकी इत्तबा करें, आपसे मोहब्बत करें, आपसे मोहब्बत करें। मालूम है पूरी दुनिया में अंबिया रसूल के बाद अगर इंसानों में सबसे अफजल किसी का मर्तबा है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का। क्यों? इसीलिए कि मोहब्बत रसूल में वो जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या बात है, वाह जिंदा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक का जो लक़ब है, ये लक़ब देने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं है, बल्कि कौन दिया है? जब मेराज में जाकर मेरे नबी आते हैं और मेराज का जिक्र करते हैं, अबू बकर सिद्दीक जब मेराज का जिक्र करते हैं तो अबू जहल इस बात को मानता नहीं, इनकार कर देता है और उस महफिल से वो चला जाता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती। उस वक्त अबू बकर थे, सिद्दीक नहीं थे। बल्कि जब अबू जहल से मुलाकात हुई तो अबू जहल कहने लगा कि एक बात मैं लेकर आप तक पहुंचा हूं, न बात क्या है, न बात यह है कि एक आदमी है वो ये कह रहा है कि पल भर में मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया है, तो ये बात मानने वाली है, आपके जहन तस्लीम कर रही है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नहीं, क्योंकि 18,000 किलोमीटर पल भर में जाना आना। तो अबू जहल मुस्कुराता है और कहता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ जाते हैं कि कहना किसके लिए ये कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि बताओ ये कहने वाला कौन है, ये इंसान कहने वाला कौन है। तो वो कहता है कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिसके लिए पूरा घरों बार लुटा देते हैं, आपका दोस्त मोहम्मद वो यही कह रहे हैं। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान कहता तो मैं ये बात तस्लीम नहीं करता, लेकिन जब मेरे महबूब ने ये बात को कह दिया है तो मैं मानता तो हूँ, बल्कि सिर्फ मानता नहीं बल्कि तस्दीक करता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो वाह वाह वाह, जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत उर्स अरमान शाह बाबा। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं मुस्तफ़ा से मुलाकात, उधर अल्लाह हजरत जिब्रील अमी को भेजता है, ऐ जिब्रील अमी जाओ, हजरत अबू बकर जो उनके दोस्त, मेरे महबूब के दोस्त आ रहे हैं मुलाकात के लिए, मुलाकात से पहले पहले ये अलकाब दे दो कि जब अबू बकर आपके पास आए तो रब का ये अलकाब है, ये लक़ब है। वो आज से अबू बकर थे लेकिन आज से वो हो गए हैं अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल इसलिए है कि उन्होंने अपना जान, अपना औलाद, अपना माल सब कुछ लुटा दिया। एक बार इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी, मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे साहबी अपने अपने घर जाओ, जाने के बाद इस्लाम के लिए कुछ माल ले आओ। तमाम साहबी रसूल जाते हैं, हजरत उस्मान गनी भी जाते हैं, हजरत अली भी जाते हैं, हजरत उमर फारूक भी जाते हैं और दीगर साहबा जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाते हैं। तमाम सामान लेकर जो जो अपने घर गए थे सामान लेकर मुस्तफ़ा के कदमों के सामने पेश कर देते हैं। तमाम लेकर आ गए तो सबसे पूछा जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पूछते हैं ऐ उमर फारूक आपने माल कितना लाया और कितना घर छोड़ आया है? ऐ उमर फारूक आपने माल कितना लाया और कितना घर छोड़ आया है? ऐ अली आपने माल कितना लाया है और कितना घर छोड़ आया है? तो तमाम के तमाम साहबी का यही जवाब था, मैंने कुछ लाया कुछ छोड़ा, आधा लाया आधा छोड़ दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा जाता है ऐ मेरे प्यारे अबू बकर आप बताएं कि आप इस्लाम के लिए माल कितना लाए हैं और कितना घर छोड़ आए हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो ईमान भरा जवाब सुने कि मैं माल घर में कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के, माल कुछ नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत उर्स अरमान शाह बाबा। दौलत लुटा दिए इस्लाम के लिए, मुस्तफ़ा के हुक्म सुनते ही अपना घरों बार सब जाकर लौटा देते हैं, लुटा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि औलाद को भी लुटाते हैं। एक बार एक महफिल में बैठे थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, दिगर सहाबी भी हैं, हजरत अब्दुल रहमान जो उनका बेटा, उस वक्त एक जंग यानी उस जंग में काफिरों के तरफ से लड़ने वाले हजरत अब्दुल रहमान उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उस वक्त इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। तो उस वक्त ये जंग की बात छिड़ गई तो हजरत अब्दुल रहमान ये कहते हैं ए अब्बा हुजूर उस जंग में मैं भी था, मैं लड़ रहा था अबू जहल के तरफ से, मैं लड़ रहा था काफिरों के तरफ से, आप लड़ रहे थे मुस्तफ़ा के तरफ से, लेकिन जब लड़ते लड़ते ए अब्बा हुजूर आप मेरे तलवार के जद में एक बार नहीं बल्कि तीन बार आए और मैं देखा कि मेरा बाप अबू बकर है, मैं बाप समझकर छोड़ दिया। इतना कहना था। मेरे अबू बकर सिद्दीक का ईमान भरा जवाब सुने, वो कहते हैं ऐ बेटा अब्दुल रहमान तू काफिरों के तरफ से लड़ रहा था, उस रोज अगर तू मेरे तलवार में एक बार मेरे तलवार के जग में आता मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा बेटा है बल्कि ये सोचता कि ये काफिर की तरफ से लड़ रहा है, गुस्ताख है रसूल है। यानी औलाद को कुर्बान कर दिए, जान गार में जाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को ले जाते हैं, कहते हैं कि हुजूर गार बहुत पुराना है, इसमें मुझे जानवर होगा, पहले दाखिल अबू बकर होगा, वहां देखेगा क्या है, उसके बाद आपको बुलाऊंगा, आप अंदर जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर जाते हैं, देखते क्या है कि चारों तरफ सुराख है, वो अपना अमामा उतारते हैं और अमामा को फाड़ते हैं, हर सुराख में लगाते हैं, एक सुराख बच जाता है, अमामा का वो कपड़ा खत्म हो जाता है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना एड़ी को उस जगह पर लगा देते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुलाते हैं कि आप आ जाएं, आराम मेरे जांघों में सर रख कर लें। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अंदर दाखिल होते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं, तो उतने में एक सांप, वो एक पादरी से सुना था कि कुछ अरसे के बाद एक मुस्तफ़ा जाने रहमत जब वो हिजरत करेंगे तो इस गार के अंदर आएंगे, उसी ज़ियारत के नियत से वो सांप इंतजार में था कि मुस्तफ़ा कब आएंगे, मैं दीदार करूंगा। लेकिन जब खुशबू उसके
उसके नाक तक एक बार पहुंची। मुस्तफा जाने रहमत की ये खुशबू नाक तक पहुंचने के बाद वो दीदार के लिए तड़पा। वो जो सुराख करके रखा था, हर सुराख में जाता है, जाकर देखता क्या है कि कपड़ा लगा हुआ है, वहां बंद किया हुआ है, हर जगह जाता है, लेकिन जाकर आखिर में जाता कहाँ है, जहां पर एड़ी रखे थे वहां गोश्त का लोथड़ा नजर आ रहा है। उस वक्त नरम महसूस हुआ तो वो सांप सोचता है कि मैं यहीं पर छेद करना, यहीं पर डसता हूँ, यहीं छेद करता हूँ, ये नरम जगह है। तो जब वो काटने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के एड़ी को डसने लगा तो जहर फैल गया जिस्म में। जहर फैलने के वजह से तकलीफ हुई, आंख में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि जो काटने वाला कोई जहरीला जानवर है, क्योंकि जहर जिस्म में चल रहा है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक एड़ी को हटाते नहीं, इसलिए कि कहीं वो मुझी जानवर आकर मुस्तफा को तकलीफ न दे दे। वो अपना जान गंवाने के लिए बैठे हैं, जानते हैं कि ये मुझी जानवर मुझे डस रहा है, मैं यहीं मर सकता हूँ, लेकिन एड़ी नहीं हटा रहे हैं। इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि मुस्तफा से वो मोहब्बत कर रहे हैं। यानी अगर जान जाना है अबू बकर का चला जाए, मुस्तफा का न जाए, मुस्तफा को तकलीफ न पहुंचा दे। ये जब तकलीफ जिस्म में हो गया और उस शिद्दत से, उस दर्द से आंख से आंसू निकले, वो कतरा जाकर मुस्तफा के रुखसार पर गिरे। मेरे मुस्तफा आंखें खोलते हैं, ए मेरे यारे गार, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, जरा आप बताएं आपको किस चीज ने रुलाया है, किस चीज ने तकलीफ दिया है। इतना कहना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि कोई मुझी जानवर है जो मेरे पांव को डस रहा है, बार बार काट रहा है, उसके जहर मेरे जिस्म में फैल गए हैं, इसके वजह से मुझे तकलीफ महसूस हो रहा है। इल्म गैब मुस्तफा समाअत करे, मुस्तफा देखे नहीं है कि काटने वाला कौन है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे अबू बकर, एड़ी को